बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। अपने मुंह बोले मामा के पास रहता था। गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। उसके मुंह बोले मामा ने उसको एक छोटी सी कपड़े की दुकान करवा दी, जिस पर वह पूरी मेहनत से अपना माल बेचने की कोशिश करता है। लेकिन पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था और कोई ग्राहक नहीं आता था। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह लड़का खाली बैठने वालों में से नहीं था। वह हर समय यह दिमाग लगाता था कि मैं किस तरह से धनोपार्जन करूं। लड़का बुद्धिमान था। अपने पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थी। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ले ली और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, जिस पर लिखा था, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के की दुकान के आसपास फल, सब्जियां, कपड़े, जेवर, मेवे और रोजमर्रा की चीजों की कई दुकानें थी। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते, भाई ये दुकान तो बड़े गजब की है, अब तो अकल भी बिकाऊ हो गई है। उन दुकानदारों में से एक ने कहा, भाई यह तो बता, तेरी बुद्धि दिखती कैसी है? एक तरह की बुद्धि बेचता है या 10 तरह की बुद्धि? लड़का उनकी बातों की कोई परवाह नहीं करता। दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता, आओ आओ बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी, एक दाम सही दाम, आओ साहब ले जाओ। लेकिन बहुत दिनों तक बुद्धि के सौदागर की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया। तभी एक कंजूस सेठ का मूर्ख लड़का उसकी दुकान की ओर से गुजरा। उसने बोर्ड पर लिखा देखा, यहाँ बुद्धि बिकती है। वह बड़ा हैरान था। ये देखकर उसे समझ नहीं आया कि ये दुकान कैसी है। लेकिन मेरे पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते रहते हैं, क्यों न थोड़ी बुद्धि खरीद लूं। क्या मालूम कुछ करामात हो जाए। ये सोचकर उसने सौदागर लड़के से कहा, एक शेर बुद्धि के कितने पैसे लोगे? लड़के ने उत्तर दिया, मैं बुद्धि तोल कर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, सबका दाम अलग अलग है। आपको कैसी बुद्धि चाहिए? तो ठीक है, 1 पैसे में जिस तरह की भी बुद्धि आए दे दो। सेठ का लड़का लापरवाही से बोला। सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब 2 लोग झगड़ रहे हो तो वहां खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का बेटा खुशी खुशी घर पहुंचा और अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं 1 पैसे में अकल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तमा कर बोले, मूर्ख, 1 पैसे में ये क्या लाया है? ये बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा 1 पैसा डुबो दिया। बताइए तू कहाँ से लाया है? किसने तुझे ऐसी मूर्खतापूर्ण राय दी है? उस पागल लड़के ने सारी बात अपने पिताजी को बता दी। सेठ तुरंत सौदागर की दुकान पर पहुंचा और उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा 1 पैसा वापस करो। पैसा वापस करो? क्या कह रहे हो? सेठ जी, 1 पैसा लेकर मैंने आपके बेटे को बुद्धि दी है, पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है। लड़के ने कहा, ठीक है, ये लो अपना कागज का फटा टुकड़ा, जिसे माल कह रहे हो नहीं चाहिए हमें तुम्हारा माल, यह लो। कहते हुए सेठ उसकी पर्ची वापस करने लगा। पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज पर लिख कर देना होगा, आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। और अगर आपके बेटे ने ऐसी हरकत की तो याद रखिएगा, जो बची हुई अकल है वह भी उससे हाथ से धो बैठेगा। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न हो गया।
समय बीतता गया। उसी प्रदेश में राजा की 2 रानियां थी। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गई। वहां उनका किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। उन्हीं में सेठ का बेटा भी था। झगड़ा बढ़ता देख सारे लोग एक एक करके वहां से चले गए, मगर सेठ का लड़का करारनामे के अनुसार वहां से जा नहीं सकता था। वह अकेला ही खड़ा रह गया। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात राजा रानियों तक पहुंची। सेठ और उसका लड़का राज दरबार में लाए गए। दोनों रानियों ने लड़के से कहा वह उनके पक्ष में गवाही दे। सेठ और उसके बेटे के तो होश उड़ गए। अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी सेठ का लड़का बोला, पिताजी आप क्यों न उस सौदागर के लड़के की सहायता लेवें। सेठ ने ऐसा ही किया। सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे। बोले, हमें किसी तरह बचा लीजिए। लड़के ने अपना दिमाग दौड़ाया और कहा, मैं 500 रुपए लूंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, ये लो 500 रुपए। सेठ ने तुरंत 500 रुपए निकालकर सौदागर को दे दिए। देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागल की तरह व्यवहार करना। बुद्धि के सौदागर ने उपाय बताया। सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इसी तरह 1-2 घटनाएं और हो गई। बुद्धि के सौदागर की चर्चा राजा के कानों में भी पड़ी। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है? जी हजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन 1 लाख रुपए। सौदागर लड़के ने कुछ हिचकते हुए कहा, तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे, तुम पहले बुद्धि तो दो। राजा बोले। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। राजा ने पर्ची खोलकर पढ़ी। पर्ची पर लिखा था, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने लड़के से कहा, ये कौन सी नई बात है? हर व्यक्ति किसी काम को करने से पहले सोचता ही है। तब सौदागर का लड़का बोला, अगर ऐसा है तो सेठ मुझे नहीं बुलाता। अचरज की बात तो ये है, यह मालूम तो सबको होता है, लेकिन वक्त पर किसी की बुद्धि काम नहीं करती। बेकार की बहस में कुछ नहीं रखा। राजा साहब, आप अपने महल के हर कोने पर मेरी पर्ची की बात लिखवा दीजिए। राजा को ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने तकिए के गिलाफ पर, पर्दों पर, अपने कक्ष की दीवारों पर, अपने बर्तनों पर इस वाक्य को लिखवा दिया, जिससे वह इस बहुमूल्य बात को कभी न भूले और न ही कोई भूल सके। और एक दिन जब राजा बीमार हुए, वास्तव में महारानी का राजा के एक मंत्री के साथ संबंध था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन राजा बीच में हड्डी था। उसने वेद के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और उनकी दवा में विष मिलाकर ले आया। राजा ने दवा का प्याला अभी मुंह के पास रखा ही था कि उस पर खुदे शब्दों पर उनकी नजर पड़ी, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गए, ये दवा पीनी चाहिए या नहीं। रानी और मंत्री को लगा उनका भांडा फूट जाएगा। वे दोनों डर गए और राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने तुरंत सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया। बुद्धि के सौदागर को बुलाकर इनाम में खूब सारा धन दिया और उसे अपना मंत्री बना लिया। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये वीडियो शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली कहानियाँ आपको समय पर मिल सके। जय श्री कृष्ण।